हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कौन से क्लाइमेट में कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो उगाई जाती हैं। सो आज इस सेकंड पार्ट में हम चैप्टर को कंप्लीट करते हुए देखेंगे। जैसे कि यहाँ कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं टू ग्रो द क्रॉप। ठीक है, तो हम एक एक करके इन एक्टिविटीज़ को देखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट वन इज़ प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को आप मिट्टी को कैसे प्रिपेयर करोगे। देखिए, कोई भी प्लांट उगाने से पहले या सीड डालने से पहले हम सबसे पहले मिट्टी की खुदाई करते हैं उस जगह की। क्यों की जाती है? ताकि कोई भी जो माइक्रोब्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर जो भी ये तत्व है, ठीक है, वो क्या हो जाएं, दोबारा से अपरूट करे जा सकें। ठीक है, वो दोबारा से क्या करे जा सके, टॉप लेयर पे लेके आए जा सके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या की जाती है, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। देखिए, जैसे सॉइल है, सॉइल के नीचे वाली लेयर से न्यूट्रिएंट उठा के हम ऊपर वाली लेयर पे लेके आ रहे हैं, वहाँ हम सीड डालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास प्लांट है वो इस तरीके से रूट के राही ग्रो होता हुआ चला जाता है। ठीक है, कहाँ पे आ जाते हैं न्यूट्रिएंट, ये करने से टॉप लेयर पे आ जाते हैं। ओके, अंडरस्टैंड, इस तरीके से प्लांट ग्रो करता है। तो ये प्रोसेसेस हैं जिसमें आप लूजनिंग ऑफ सॉइल करते हो, मतलब उसे आप लूज करो। जैसे आप उसमें उसको खोद रहे हो तो लूजनिंग को आप बोलते हो क्या करना, टिलिंग करना। ठीक है, और प्लोइंग करना। डन, समझ में आई इतनी बात। नेक्स्ट देखिए, आप जो ये कर रहे हो वो किसकी मदद से करते थे, हम प्लो की मदद से करते थे। अब देखिए, जो पुराना टाइम होता था उस टाइम पे कुछ इस तरीके के यूज़ किए जाते थे इक्विपमेंट्स। देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे दो इन्होंने बैल ले रखे हैं, बीच में ये इक्विपमेंट लगा रखा है जिसमें प्लो शाफ्ट है, मतलब एक तिखा कोना होता है जो बीच में लगाया जाता है। जब ये बैल चलते हैं तो इनके साथ साथ वो तिखा कोना जो है वो मिट्टी को खोदता हुआ चला जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इसमें होए। अब इसमें भी एक तिखा सा इक्विपमेंट होता है जो मिट्टी की खुदाई करता था। ये सब पहले एशियन टाइम में यूज़ करते थे हम। ये देख लीजिए, आपके पास ये बना हुआ है, इसमें हैंडल है, सब कुछ लगा हुआ है, एक तिखा कोना है जिससे कि मिट्टी की खुदाई की जाती थी। नेक्स्ट वन इज दिस ट्रैक्टर। देखो, इसके पीछे भी तिखा सा इक्विपमेंट लगा है जो कि खुदाई कर रहा है। द नेक्स्ट वन इज सोइंग। सोइंग मतलब सीड्स को जो आपने खोदी थी मिट्टी उसके बीच में पोर करना। इस तरीके से पोर करेंगे और क्रॉप जो है वो हमारे पास बन के तैयार होती है। अब द मेन पॉइंट इज दैट सिलेक्शन ऑफ सीड। कैसे सेलेक्ट करेंगे कौन सा सीड हमें चाहिए। देखिए, जो डैमेज सीड होता है, खराब, वो लाइटर हो जाता है वेट में। तो जो लाइटर चीज़ होगी वो फ्लोट करेगी वाटर के ऊपर। इस तरीके से हम सीड्स की क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, टूल्स। कौन से टूल्स यूज़ किए जाते हैं। ट्रेडिशनल टूल्स ऐसे होता था जिसमें एक फनल शेप का ये लगा रखा है इन्होंने, इसमें सीड डालते थे, वो पाइप्स के थ्रू नीचे जाता था और नीचे से कहाँ चला जाता था, वो मिट्टी के अंदर। ओके, दिस इज द वन ऑफ द टूल। द नेक्स्ट इज सीड ड्रिल। ऐसे ट्रैक्टर के पीछे ये लगा के उसके ऊपर यूनिफॉर्मली, इससे यूनिफॉर्मली सीड्स गिरते थे एक लाइन में। ठीक है, इसमें टाइम भी बच जाता था और लेबर भी बचती थी और ओवर क्राउडिंग नहीं होती थी, मतलब एक के ऊपर एक सीड गिर गया वो चीज़ नहीं होती थी, और सनलाइट, न्यूट्रिएंट, सब चीज़ उन्हें अच्छे तरीके से मिल जाती थी इसमें। ठीक है, सो दिस वन इज द गुड टूल। देखिए, नेक्स्ट वन इज मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र। इम्पॉर्टेंट, ये हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। व्हाट, मेन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ओके, अब देखिए होता क्या है हमारे पास, मेन्योरिंग। मेन्योरिंग मीन्स टू ऐड मेन्योर। ओके, क्यों ऐड करते हो, बिकॉज जो सॉयल है वो पुअर होती है विद कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप। आप लगातार उसमें उगाए जा रहे हो, एक क्रॉप उगाई फिर दूसरी, उसको थोड़ी देर के लिए क्या देना पड़ता है, एडिशनल मेन्योर ऐड करनी पड़ती है ताकि उसकी जो खोई हुई ताकत है वो वापस आ जाए। नेक्स्ट, मेन्योर कहाँ से बनता है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। सिंपल तरीके से बोले तो जो हम खाद बोल देते हैं, जैसे केले के छिलके और ये सब, इनको गला सड़ा के जो हम बीच में डालते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या है,
रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है उसमें जो चीज़ रिच होती है मतलब ज़्यादा होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, फर्टिलाइजर। अब ये फर्टिलाइजर और मेन्योर में क्या फ़र्क है, देखिए जो फर्टिलाइजर है वो फैक्ट्री में बन के तैयार होते हैं, फॉस्फेट नाइट्रेट वगैरह। देखिए डिफरेंस, फर्टिलाइजर इनऑर्गेनिक साल्ट है और जो दूसरा है हमारे पास वो ऑर्गेनिक साल्ट है। ओके, दे यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज और वो कहाँ पे प्रिपेयर्ड होता है, इन फील्ड। ओके, समझ में आई। द थर्ड पॉइंट इज फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, कोई भी ह्यूमस नहीं देता ये सॉइल में। और जो मेन्योर है वो हमारे को ह्यूमस मतलब ह्यूमिडिटी समझते हो ना, थोड़ा बहुत मॉइस्चर में आ जाता है वो चीज़ हमें देता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट। अब देखिए प्लांट न्यूट्रिएंट जो जो फैक्ट्री में बन रहे हैं इनके पास, जैसे हमारे पास हो गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम, ये सब में क्या है, रिच होता है। और मेन्योर क्या है, लेस रिच। ओके, देखिए अब एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर, ये क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, सेकेंड वन इज मेक सॉइल पोरस, सॉइल को क्या करने वाला है, ये पोरस कर देता है। इंक्रीज माइक्रोब्स, ठीक है, इससे भी उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। और इसका एक क्या काम है, ये जो टेक्सचर ऑफ सॉइल होता है, ठीक है, उसको भी क्या करता है, इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ मेन्योर। सो हेयर द नेक्स्ट वन इज इरीगेशन। इरीगेशन मीन्स हमने अब सीड डाल दिया, अब हमारा काम है उसमें पानी देना, पौधों को जो हमने सीड डाला है उसमें क्या करनी है, इरीगेशन मतलब उसको क्या करना है, पानी देना है। इसमें भी हम मेथड्स देखेंगे। देखिए ट्रेडिशनल मेथड थे, पहला है हमारे पास मोट मेथड, इसमें क्या किया जाता था, कुएं से एक बंदा देखिए पानी लेके आ रहा है और कर रहा है। सेकेंड वन इज चेन पंप, इसमें जो मैन का काम है हट गया, एक चेन लगा दी गई है उससे पानी जा रहा है। ठीक है, थर्ड वन इज देख ली, इसमें क्या हो रहा है, इसके यहाँ से एक पाइप का सिस्टम बनाया गया है जिसके थ्रू फील्ड में पानी जा रहा है। फोर्थ वन इज राहत, देखिए इसमें क्या है, एक पुली लगाई गई है और एक बुल जो है वो राउंड राउंड घूम के उसके थ्रू है जो सारा उसमें जा रहा है पानी। सो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड। आजकल जो मेथड यूज़ किए जाते हैं वो क्या है हमारे पास, देखिए द फर्स्ट वन इज स्प्रिंकलर। स्प्रिंकल करना मीन्स क्या होता है, छिड़कना किसी चीज़ को। सो देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है इन्होंने, ऐसे हमारे पास ये अनइवन लैंड के ऊपर यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर पाइप्स, ये देखो परपेंडिकुलर पाइप्स लगा रखी हैं। ठीक है, क्रॉप्स के जो भी हमारी फील्ड है उसके अंदर। अब इन परपेंडिकुलर पाइप्स के ऊपर नोज़ल लगी हुई है, वो नोज़ल ऐसे शावर की तरह घूमती है, रोटेट करती है। जब उसमें पानी आता है वो रोटेट करेगी तो अपने चारों तरफ वो क्या करती है, ऐसे पानी गिरती है, स्प्रिंकल करती है। ठीक है, ये कहाँ यूज़ करते हैं हम, सैंडी सॉयल में। डन। द नेक्स्ट वन इज ड्रिप सिस्टम। ड्रिप मतलब ड्रॉप ड्रॉप। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप एट रूट, सीधा उसी प्लांट के ऊपर जा, उसी जो सीड आपने उगाया उसके ऊपर जाके उसकी रूट के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है वो जाता है इसमें। वाटरिंग गुड होती है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, देखो फ्रूट प्लांट है, गार्डन का है या ट्रीज़ है, उसमें ये मेथड बेस्ट है। ठीक है, वाटर पुअर रीजन है क्योंकि पानी यहाँ बिल्कुल नहीं वेस्ट हो रहा, तो वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं है। कहाँ यूज़ करते होंगे हम इन्हें, जहाँ पे पानी बहुत मुश्किल से मिलता है, वाटर पुअर रीजन के अंदर ये मेथड यूज़ किया जाता है। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन इज वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, आप देखिए अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, जल्दी जल्दी चलते हैं, आपको ये आई होप सो समझ आ रही होगी चीज़। देखिए वीड्स होते हैं अनडिज़ायरेबल, कभी कभी हमने उगाई एक चीज़ होती है उसके साथ घास फूस जो वो उगाता है हमें नहीं चाहिए, तो उसको जब हम रिमूव करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वीडिंग। ओके, क्या करते हैं हम, वो वीडिंग, रिमूवल ऑफ वीड्स। तो मेथड क्या क्या यूज़ करते हो, टिलिंग बिफोर सोइंग, पहले जैसे फर्स्ट मेथड था प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में, मतलब उसको डालने से पहले आप क्या करते हो, थोड़ी मिट्टी प्रिपेयर करते हो। बेस्ट टाइम कब है ये करने का, जब फ्लावर्स ना आए हों उससे पहले पहले इसको रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मेथड्स, देखो आप क्या कुछ यूज़ कर सकते हो, खुरपी से कर सकते हो, सीड ड्रिल यूज़ करते हो, खुरपी ये बनी पड़ी है आपके पास, देख सकते हो आप। ठीक है, केमिकल से भी रिमूव कर सकते हैं, केमिकल्स को क्या बोलते हैं हम, वीडीसाइड्स।
ओके, केमिकल्स को क्या बोलते हैं हम, वेडीसाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स मतलब कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मैन्योर। लास्ट में हम क्या करेंगे, उसे कट करेंगे ना क्रॉप्स को, जब वो पूरी तरह हमारे पास तैयार हो जाती है। तो देखिए इसके पास हमारे पास अप्रॉक्सीमेट जो टाइम लग जाता है वो 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं उसको मैन्योर करने के अंदर। हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में भी देखा था ये, ठीक है। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब जो ग्रीन सीड है उनको सेपरेट करना फ्रॉम शार्प। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आप कनक देखते हो या चावल देखते हो, मतलब उसके ऊपर एक छिलका होता है जिसको आप ऐसे छांट छांट के अलग करते हो और उसके अंदर से चावल निकलता है। इस प्रोसेस को जो हम छांटने को करते हैं दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ओके, समझ आई इतनी बात, क्लियर है। ये आपके पास मशीनरी दिख रही है, इससे भी किया जाता है ये। नेक्स्ट इज विनोइंग। विनोइंग जो छोटे छोटे लैंड्स होते हैं जहाँ इतनी ज़्यादा क्रॉप क्वांटिटी में नहीं उगाई, वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ कर लेते हैं हम, विनोइंग मेथड। ओके, फार्मर्स ये वाला मेथड वहाँ पे प्रेफर करते हैं। द नेक्स्ट वन इज, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हाउ टू प्रोटेक्ट रैट से, इंसेक्ट से, मतलब कुछ भी बाहर से, इसको आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे, कैसे इसे स्टोर करोगे। जो सीड्स हैं वो हमेशा सुखा के स्टोर करे जाते हैं। अगर आप हल्का सा भी मॉइस्चर छोड़ दोगे तो वो आपके सीड्स किसी काम के नहीं रहेंगे। ओके, जैसे ये जूट बैग आप देख रहे हो, इसके अंदर ये स्टोर किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्रेन्स मतलब बहुत बड़े बड़े गोदाम होते हैं, उनके अंदर इसको बड़े ध्यान से जो है वो स्टोर किया जाता है। ओके, होप यू अंडरस्टैंड द होल प्रोसेस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट चैप्टर।